रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा रहा पहला दिन? कौमी असम्बली का इत्तेहाद बना, कब तक चलेगा? देखिए, साउंड एंड फ्यूरी और एक्शन से भरपूर था और ये जमहूरियत का हुस्न है। मैं पूरी कौम को, मुल्क को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि एक बहुत जो आईनी एक बुरहान पैदा हो रहा था इलेक्शन के हवाले से, तो वो इस वक्त वो पूरा जो है उसको वो रिजॉल्व हुआ है और इलेक्शंस भी हुए हैं और पार्लियामान का इजलास भी हुआ है। ये अफसोसनाक बात ज़रूर है कि सदर पाकिस्तान ने कोशिश की कि कैसे इस इजलास को ना होने दिया जाए, लेकिन आज जो इजलास हुआ भरपूर तरीके से हुआ। ओथ टेकिंग भी हुई और अगर अपोजिशन को कुछ इख्तलाफात थे, काफ़ी उन्होंने रूल्स वायलेट किए, लेकिन उन्होंने अपना एक जमहूरी जो हमारे पार्लियामान का अंदाज़ होता है कि इख्तलाफ राय भी किया, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि पार्लियामान के अपने रवायत हैं, अपने कायदे हैं और अपोजिशन ज़रूर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ये मुल्क एक्सपेक्ट करता है कि अपोजिशन अच्छी हो, तो उसको एक जिम्मेदारी के साथ अपोजिशन का किरदार अदा करना। IMF को खत लिया गया है अपोजिशन की जानिब से, क्या समझती है मुआशरत पे कोई असर पड़ेगा? और जो इल्जाम लगा दिया गया फाफिन की जानिब से कि ये मैंडेट जाली था, ये हुकूमत सरवाइव कर पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो IMF का ख़त मुझे कंटेंट्स नहीं पता है, लेकिन हम बहैसियत कौम, हम में सियासी जमातें हैं, हम इख्तलाफ राय एक दूसरे से रखते हैं। कभी कोई पार्लियामान में लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, कभी कोई लीडर ऑफ द हाउस होगा, या वही बंदा जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो लीडर ऑफ द हाउस होगा। लेकिन जो रवायात हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आइन के तकाजे में हो और जो मुल्क को नुकसान न पहुंचाए, और ऐसा खत जो जाए जो मुल्क के 24 करोड़ अवाम को अफेक्ट करे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा होगा, मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शन के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने किए होंगे और ये मैंने कंटेंट्स नहीं देखे। कर्ज ना देने का मुतालबा किया गया। तो ये एक देखिए, अगर कर्ज नहीं देती या IMF प्रोग्राम नहीं होता तो सफ़र कौन करेगा? एलीट क्लास नहीं करेगी, अशराफिया नहीं करेगी, पार्लियामान में अंदर लोग नहीं करेंगे। जो आम बंदा जो इस वक्त अपने बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, गैस का बिल नहीं दे पा रहा, अपना जो जो कमा रहा है वो उससे ज़्यादा उसका खर्च है, वो अफेक्ट होगा और मुल्क अफेक्ट होगा और ऐसा अफेक्ट होगा कि हमें सालों लग जाएंगे। तो अगर ये कैसी लीडरशिप है, ये कैसी क़यादत है कि अपने आप को, अपनी ज़ाती मफादात को, अपनी ज़ाती रंजिशों को मुल्क के ऊपर रखे। अवाम तो मफामत के ये बादशाह की एक तरफ देख रही है, कोई किरदार अदा करेंगे मनाने में उनको? देखिए, लेकिन उसमें अप्रोच आपकी, ये जो खत लिखा गया है ये तो मफामती अप्रोच नहीं है। जरदारी साहब तो की बात करें। नहीं, तो मैं ये कहूँगी कि अगर जरदारी साहब अटेम्प्ट करें तो वो शख्स जो सियासत में यकीन करता है और समझता है कि सियासी डायलॉग या सियासी जमातें मिलजुल कर इस मुल्क का मसले हल कर सकती हैं, तो वही इस मसलहत में और इस रिकन्सिलिएशन का हिस्सा बन सकता है। लेकिन मुझे ये जो खान साहब की जो सियासत है वो एक मनफी सियासत है, एक उसमें रिजिडिटी है, एक उसमें ठहराव नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो इस जो कल हमारे चेयरमैन साहब ने बात की कि एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि PTI की जो रवायात रही हैं कि वो उसमें आएंगे। आना चाहिए अगर वो मुल्क का सोचें, लेकिन ये जो खतूत की बात हो रही है ये तो एक बहुत ही, मैं समझती हूँ कि ये एक लीडर या एक स्टेट्समैन या इवन सियासी जमात के लीडर का काम नहीं है। ये एक जंगजू सोच है जो अपने साथ हर चीज़ तबाह करने में यकीन रखता है कि अगर मुझे नहीं मिला तो मैं हर चीज़ को तबाह करके निकल जाऊं। ये वो सोच है और ये ही सोच है जो इस मुल्क को इस नहज पर लेके आई है। तो आई होप कि इस वक्त जो पार्लियामेंट्री पार्टी है इनकी, वो अपना तर्ज सियासत चेंज करेंगे। अगर तर्ज सियासत चेंज नहीं करेंगे तो आम पाकिस्तानी को नुकसान होगा और इस मुल्क को नुकसान।